बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए, तमाम इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला रमज़ान करीम के वसीले से कोरोना को ख़त्म कर दे, इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ और अता करे और सबके दस्तरखान भरे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन कौरमा पुलाव। इंतहाई ज़बरदस्त और मज़ेदार और जूसी बनता है और सेम आप इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, तो बहुत मज़ेदार और जूसी ये बनता है। बहुत लजीज होता है ये और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है और तकरीबन आधा किलो मैंने आलू काट के बोल में डाल लिए हैं और आधी प्याली मेरे पास दही है, 1 टेबलस्पून भर के नमक और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा मेरे पास जर्दा कलर था वो मैंने शामिल किया। हरी मिर्चें मैंने काट के 4-5 3-4 तकरीबन है वो मैंने शामिल कर दी हैं और लहसुन और अदरक इसको मैंने कूट के डालना है। लेमन मैंने इसमें डाल देने हैं 2 अदद और लेमन का जूस निकाल के। और ये गरम मसाला है थोड़ा सा मेरे पास साबुत, जिसमें बादियान के फूल हैं 2 और 4-5-6 जो है काली मिर्चें हैं और सिनेमन स्टिक्स हैं 2 छोटी छोटी और थोड़ा सा ज़ीरा है। 2 टमाटर हैं मेरे पास बड़े वाले और थोड़ा सा प्याज है मेरे पास। इन सब चीज़ों को डाल के फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक पूरा पैकेट मैंने कौरमा मसाला का डालना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख लें। अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको सबसे पहले तैयार कर लें और साथ प्याज फ्राई कर लें और साथ ही बना लें। 1 कप मैंने ऑयल डालना है इसमें और प्याज काट के फ्राई करना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये इसको प्याज को हमने फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम ये मैरिनेट जो हमने गोश्त और आलू को किया हुआ है पूरे ही डाल देने। 1.25 किलो मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा। मिर्चें अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर काट के डालते हैं तो ये इतनी मिर्चें बहुत हैं। ग्रीन वाली मिर्च अगर काट लेते हैं तो फिर इतनी मिर्च काफ़ी है। अब मैंने इसको भूनना नहीं है, बस इसको मिक्स करना है और जो देचकी में इसका मसाला है उसमें भी पानी डाल के वो भी शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी और डालना है ताकि मेरी चिकन भी गल जाए और आलू क्योंकि मोटे कटे हुए हैं वो भी गल जाए। इनको जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हमने आगे चावल ऐड करेंगे। हमने कोई इंतज़ार नहीं करना कि ये सूखेगा फिर हम इसे भूनेंगे, और नहीं, हमने इसी में ही पानी डाल देना है और इतना सा पानी डालना है कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाए और चिकन भी गल जाए। जब आलू अच्छी तरह गल गए हैं तो फिर मैंने ये चावल शामिल कर दिए हैं, तकरीबन 1.25 किलो जो मैंने सबसे पहले इनको भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। अब इसमें पानी मौजूद है, मैं उसको खुशक नहीं किया, मैंने उसी में ही मैंने चावल डाले हैं और यही इसका राज है। और इसी से इसका जो है लज्जत बढ़ती है कि हम इसमें एज इट ही पानी डाल दें और चावल डाल दें और साथ ही
पानी डालना है कि जिसमें अब हमारे चावल पकते हैं। जब पानी थोड़ा कम रह जाए तो फिर हमने इसमें डालना है धनिया और पुदीना। थोड़ा सा मैं इसमें ज़र्दा कलर भी डालूँगी। मैंने किसी में घोलना नहीं है, ज़र्दा कलर एज इट ही मैंने इसमें शामिल कर देना है। अब इसको ढककर तकरीबन 20 मिनट दम पे रख लेंगे। नीचे मैंने तवा रख लिया है और तकरीबन 5-6 मिनट मैंने फुल आंच रखी है और फिर उसके बाद मीडियम कर दिया। लेमन भी मैंने इसमें निचोड़ लिए थे मसाले में, और ये देखें बहुत जूसी और ज़बरदस्त किस्म का हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रब का बड़ा एहसान, सब नेमतें उसी की हैं और वही अता करने वाला मेहरबान और रहीम है। आप ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें और रमज़ान में एक दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की आदत डाल दे और शुक्र की ज़बान अता कर दे और शुक्र करना हमें आ जाए। अगर हम शुक्र करना आ गया तो हमें दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला नवाजेगा। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।